सभी को जोहार। आज हम सभी देखेंगे जेएसएससी सीजीएल 2023 पर आधारित हो भाषा में एक शिष्ट गीत जिसका शीर्षक है दिशुम लगेड़ यानी कि देश के लिए। देश के लिए इस शिष्ट गीत के रचयिता कौन है? विश्वनाथ बोधरा जी। विश्वनाथ बोधरा जी इस शिष्ट गीत के रचयिता हैं। आइए चलिए इस शिष्ट गीत के माध्यम से इस गीत के माध्यम से हम सभी देखें, हम सभी जानें कि इसके जो रचयिता हैं वे हम सभी लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं, किन शिक्षाप्रद बातों का इस शिष्ट गीत में उल्लेख है। आइए चलिए एक नज़र इस शिष्ट गीत पर डालें, इसके भावार्थ को समझें। चलिए शुरू करते हैं। दिशुम लगेड़ यानी कि देश के लिए। सिया कन को सगम कन को लंडिये लकुई कबूरिकाना दिसुम अबुआ बदला कना पैटी लाना कना। हम किसके गुलाम थे? हम थे अंग्रेजों के गुलाम। अंग्रेजों के गुलामी के पश्चात हमें जो है यह आज़ादी जो है बहुत कठिनाइयों, बहुत संघर्षों के बावजूद हमें यह आज़ादी मिली है। अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने परिवार के साथ जो सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर रहे हैं, उसका श्रेय किनको जाता है? महान देशभक्तों को, महान राजनेताओं को, महान नौजवानों को इसका श्रेय जाता है, जो आज हम अपने क्षेत्र में, अपने आवास में, अपने निवास स्थान में रह रहे हैं, खुशीपूर्वक सुखपूर्वक रह रहे हैं, किसी के गुलामी के परे। यानी कि हम पर कोई जो है गुलामी अभी वर्तमान में कोई भी गुलाम नहीं रखा है। तो चलिए आगे देखते हैं। सिया कन को सगमा कन को लंडिये लकुई कबूर कन दिसुम अबुआ बदला कना पैटी लाना कना। यानी कि अभी ये जो है आज़ादी के पश्चात वाला गीत है, आज़ादी के पश्चात वाला एक शिष्ट गीत है। इसमें जो है लेखक हम सभी लोगों को बताना चाहते हैं कि शिक्षित और सयाने होकर भी हम आलस्य रूपी भावना को अपने शरीर में बसा रहे हैं। यानी कि इसे जो है अपने शरीर में बसाने नहीं देना है, हमें इस आलस्य से निकलना है, आलस्य से बाहर निकलना है। देश जो है हमारा बदल रहा है, बदल गया है, अर्थात हम अपनी गुलामी या फिर अधीनता से पूर्णतः आज़ाद हो चुके हैं। हमें देश को पुनः क्या करना है? सुदृढ़ बनाना है, सुव्यवस्थित बनाना है, एक बेहतर विकसित राष्ट्र बनाना है, जिसके कारण हमारा जो काम है वह जो है बढ़ गया है। यानी कि इस देश को जो है आज़ादी के बाद जो हमारा देश को सुदृढ़ बनाने का काम, सुव्यवस्थित बनाने का काम, इस राष्ट्र को विकसित करने का काम, इतने सारे जो हैं काम हमारे कंधों तले आ गए हैं। तो हम इस देश को जो है सुदृढ़ बनाने में सभी नागरिकों को जो है योगदान देना होगा, जितने भी समस्त भारत के नागरिक हैं। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या लिखा गया है। गुलामी दिशुम ओटंग जना स्वराज तबु तेवा कना अपन दिशुम सिंगर सगम रेबू गतिना। चलिए गुलामी देश जो है नहीं रहा, यानी कि आज हम स्वतंत्र अपने क्षेत्र में इस उन्मुक्त गगन में निवास कर रहे हैं। हम आज़ाद हो चुके हैं, अर्थात जो है हम आज़ाद हो चुके हैं। हमारा देश आज़ाद हो चुका है। अपना स्वराज्य, अपना राष्ट्र भारतवर्ष हमें आज़ादी के फलस्वरूप मिला है, जिस देश को जो है अंग्रेज़ों ने लूटा था, अंग्रेज़ों ने लगभग 200 साल तक जो है राज किया था। अब वह देश आज़ाद हो चुका है, वह देश जो है आज़ाद हो चुका है। चलिए अब इस देश को जो है अपने तरीके से राज करने के लिए चलो हम एक साथ जो है कंधे में कंधे मिलाकर इस राष्ट्र को सुदृढ़ बनाने में, इसे अपने तरीके से सजाने में अपना जो है योगदान दें, अपनी जो है भूमिका दें। चलिए आगे देखते हैं। कबू एम दइये गोनोंग एन पापरी होड़ोकुआ आजादिन तेओ होटो सेरम को अको गांडी किडा। चलिए यहाँ तक देखते हैं। चलिए देखते हैं आगे।
हमारे देश को आज़ाद करने में, हमारे देश को स्वतंत्र दिलाने में जो है हमारे पूर्वजों ने, यानी कि हमारे पूर्वजों से तात्पर्य हमारे देश के वीर नौजवानों से, वीर योद्धाओं से है, और वीर योद्धाओं से, वीर देशभक्तों से है, वीर संघर्षशील नेताओं से है, जिन्होंने अपनी और हमारी आज़ादी के लिए, यानी मातृभूमि के लिए अपने प्राण तक को त्याग दिए, अर्थात न्यौछावर कर दिए इस धरती के लिए, इस आज़ादी के लिए। अर्थात इनकी महान बलिदान से ही हमें जो है इस वर्तमान में स्वतंत्र राष्ट्र प्राप्त हुआ है, और हम स्वतंत्रता से निवास आवास कर रहे हैं, और हम जो है स्वतंत्रता से निवास करने का सुनहरा अवसर मिला है, सुनहरा मौका मिला है। नहीं चुका सकते हम, नहीं चुका सकते हम इनके मूल्य को, नहीं चुका सकते हम उनकी देश प्रेम के प्रति, मातृभूमि के प्रति हम उन देशभक्तों की, जिसकी वजह से आज हम अपने क्षेत्र में मौजूद हैं और सुखपूर्वक अपना जीवन यापन कर रहे हैं अपने जो है परिवार के साथ। चलिए आगे देखते हैं। मान कुआबू अको गांडी केडा, मान कुआबू अको एन पुयुर जीवनन को भारत दिशुम इज्जत पार्टी तेबू मानतिंग कुआ गीती रे दो अडो गया। चलिए यहाँ तक देखते हैं। चलिए, उन देशभक्तों का हम सम्मान करें, उन पवित्र आत्माओं का हम सम्मान करें, जिसके बदौलत, जिसके बलिदान से हमें जो है आज़ादी मिली है। उनके जीवन की छत्र छाया से ही हम इस मृदुल परितंत्र में आज आज़ाद हैं, भारत देश के गौरव हैं, वे उन्हें हमेशा सम्मानित करें। भारत देश के गौरव हैं वे जिन्होंने जो है हमें इस देश में गुलामी से आज़ाद कराया है। उन्हें हमेशा जो है सम्मानित करें, उनकी इज्जत करें। चलिए आगे देखते हैं। गीती रेदो अडो गया, लांडिये रेदो पोचाव गया, दिसुम उन्नति सुगड़ पार्टी रे कबू चनावेन। चलिए आगे देखते हैं। गीती रेदो अडो गया, लांडिये रेदो पोचाव गया, दिशुम उन्नति सुगड़ पार्टी रे कबू चनावेना। चलिए अर्थात यदि हम सोते जाएंगे तो एक ना एक दिन जो है खो जाएंगे, यानी कि आलस्य रूपी इस शरीर में, जो आलस्य रूपी शरीर को लेकर जो है हम सभी पिछड़ते जाएंगे। अर्थात हमें जो आलस्य को त्याग कर इस देश को जो है सुदृढ़, समृद्ध, सुंदर एवं सुव्यवस्थित, स्वच्छ बनाना है। इस क्रांति को अपने जहन में रखना है, अपने मस्तिष्क में रखना है, अपने दिमाग में गांठ बांध कर रखना है तथा निरंतर आगे बढ़ते जाना है। आलस्य को जो है त्याग करना है, तभी हमारा देश जो है एक नई दिशा और एक नई उम्मीद के साथ के बाद जो है उन्नति के रास्ते पर चले, परितंत्र में, आज़ाद वातावरण में निवास कर रहे हैं। यदि हम आलस्य करेंगे तो हमारा देश जो है आगे तरक्की नहीं करेगा, यानी कि विकसित राष्ट्र नहीं बन पाएगा। इसलिए हमें जो है इस आलस्य को जो है अपने शरीर से, आलस्य को जो है इस शरीर से निकाल फेंक देना चाहिए। अर्थात हमें जो है आलस्य नहीं करनी चाहिए, नहीं तो इसका खामियाजा भारतवर्ष के नागरिकों को ही जो है भुगतना पड़ेगा। इसलिए हमें जो है इस आलस्य को जो है अपने शरीर से त्याग कर देना चाहिए, ताकि हम अपने राष्ट्र को सुदृढ़ बनाने में अपना बहुमूल्य योगदान दें। चलिए इस शिष्ट गीत के माध्यम से जो विश्वनाथ बोधरा जी हम सभी समस्त भारतवासियों को, मातृभूमि के शिष्यों को यह बताना चाहते हैं कि हमें जो है आलस्य को अपने शरीर से त्याग देना चाहिए, ताकि हम जो है इस देश को सुदृढ़ बना सके, सुव्यवस्थित बना सके। यदि हम आलस्य नहीं त्यागेंगे, यदि हम आलस्य को जो है त्याग नहीं करेंगे, तो हमें इसका खामियाजा
यानी कि हमारा देश जो है एक ना एक दिन पतन की ओर फिर से वापस लौटेगा, यानी कि दोबारा से हम पर जो है जुल्म होने लगेंगे, दोबारा से जो है हमें कोई ना कोई जो है अपने कूटनीतियों के आधार पर, अपने कुविचारों के आधार पर हमें जो है फिर से गुलामी के जंजीर में जकड़ लेगा। चलिए, और जो है हमें देश के वीर देशभक्तों को, देश के भक्तों को, वीर नौजवानों को, जिन्होंने हमारे देश को आज़ादी दिलाने में अपना बहुमूल्य योगदान, अद्वितीय योगदान दिया है, उन्हें हमें जो है स्मरण करना चाहिए, उनका जो है सम्मान करना चाहिए, क्योंकि उन्हीं के बदौलत हमें इस वातावरण में, इस परितंत्र में हमें जो है स्वतंत्र जीने का सुनहरा अवसर मिला है। चलिए, इस शिष्ट गीत के माध्यम से बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय झारखंड, जय हिंद। चलिए।